प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देखें इस क्वेश्चन को, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2023 के प्रश्न पत्र से ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझें इसको। ये पहला क्वेश्चन है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक ना, तो समांतर माध्य ए बराबर होता है सिग्मा एक्स बटे एन होता है। ठीक ना, अर्थात सिग्मा एक्स क्या है, यहाँ 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो 1 से 9 तक को जोड़ लीजिए। तो ये जो है अब बराबर लिखेंगे क्या, ए बराबर सिग्मा एक्स का मतलब होता है जो है योग, और एक्स का मतलब जो पद दिए हुए हैं 1 से लेके 9 तक, 1 धन 2 धन 3 धन 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक कह दिया। ठीक ना, और बटे क्या होगा, बटे संख्याओं की संख्या, यानी का मतलब संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना, अब इसको जोड़ा जाए यहाँ से या यहाँ से जोड़ा जाए, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 5 20 21 21 60 28 28 2 30 30 6 36 4 40 और 5 45 हो गया। अब ये 45 बटे 9, 9 बचे 45 बराबर ये आ गया 5, यही आंसर होगा। ठीक ना, ये जो है समांतर माध्य ए बराबर होता है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि जो भी संख्याएं दी हो उसको योग कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, योग कर लिया जाए। सिग्मा का मतलब ही होता है योग, और एक्स का मतलब जो पद दिया गया है, तो इसको जोड़ दिया गया। ठीक ना, जोड़ करके इसको जो है जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग दे दिया गया, ये 5 आ गया। यही आंसर है जो है समांतर माध्य है। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन समझे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो लिख सकते हैं अब यहाँ cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। अब ये देखना होगा कि 1/2 में जो है कि किसका मान है, कितने का मान है, तो इधर cos है तो इधर भी cos लेना होगा, तभी बराबर होगा थीटा का मान। इसलिए cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, इसको जानने की जरूरत है। तो यहाँ cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 होता है, वो cos 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो अब इधर भी cos हो गया, इधर भी cos हो गया, cos का तुलना हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू 60 है, 3 थीटा इक्वल टू 60 लिख सकते हैं। या अब थीटा बराबर 60/3। ठीक है, 60/3, 3 से 3 दूना 6, थीटा इक्वल टू कितना है, 20 अंश है। थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे आपका थीटा का मान यही आंसर हो जाए। ठीक ना, अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखें आप लोग। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये tan थीटा इक्वल टू 8/15 है, तो कह रहा है कोसेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है ये कर्ण बटे लंब। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर उसका उल्टा हो जाता है कर्ण बटे लंब। अब यहाँ दिया हुआ है ये tan थीटा का मान, तो इसका मतलब ये जो है ये आपका समकोण त्रिभुज है ABC, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यह लंब हो गया ये 8 और आधार हो गया 15। ठीक ना, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में जो है ये 8 का वर्ग धन जो है 15 का वर्ग बराबर ये 8 का 64, 15 15 225 बराबर ये करड़ी में 5 4 9 और 4 4 6 और 2 8 2, ये हो गया करड़ी में 17 × 17 बराबर ये 17 आ गया।
कर्ण का मान कितना आया 17। जब तीनों का मान आ गया जो है, इसका दोनों मान पता है, इसका आ गया। अब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 17 है बटे जो है लंब का मान कितना है 8 है। ठीक है। अब आपका जब tan थीटा बराबर 8/15 है तो इससे आपको निकालना होगा कर्ण का मान। किसका मान, कर्ण का मान निकालना होगा। ये 17 आ गया। उसके बाद कोसेक थीटा पूछ रहा है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान रख दिया गया, लंब का मान रख दिया गया। यह आंसर हो गया, आंसर हो गया 17/8, 17/8। ठीक ना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखें हम लोग। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 1/7। 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 1/7। तो x का मान ज्ञात करना है। तो 7 का गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। x² माइनस 2 इक्वल टू 7। x² माइनस 2 का गुणा 1 में होगा तो x² माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 7 का गुणा इसमें होगा 1 में, तो 7 हो गया। अब x² माइनस 2 इधर लेते आइए, -7 इक्वल टू 0। अब x² माइनस 7 और 2 9 बराबर 0। यहाँ जो है को आर लिखेंगे, या x इक्वल टू लिख देंगे 9। 9 इधर आया, धनात्मक हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में 9 हो जाएगा। जब इस पर से वर्ग घटेगा तो कर्णी में चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, +-3। ठीक है। आंसर क्या आया, आंसर आया +-3। ठीक है। 9 का वर्गमूल हो जाएगा +-3। ठीक ना। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। इस तरह से इसका गुणा इसमें, इसका गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक ना। अब ध्यान दें, अब पांचवा क्वेश्चन दिया रहा है, कह रहा है कि x ऋण 1/x बराबर 1 का विविक्तकर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक ना। विविक्तकर का मतलब होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक ना। तो इस रूप में इसको बनाना पड़ेगा। x² x ऋण 1/x बराबर a, x का x में गुणा होगा, x² माइनस 1 बटे x इक्वल टू 1। इसके बाद एक कर दीजिए। अब x² माइनस 1 इक्वल टू x इधर का लाइए, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ x² में एक छिपा है तो a हो जाएगा, a का मान। ठीक ना। और यहाँ पर x के साथ छिपा है 1, तो ये b का मान हो जाएगा -1 और c का -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो d बराबर क्या आ गया, b² का मतलब यहाँ 1 छिपा है, 1 का वर्ग हो गया ऋण। ठीक ना। 4 इंटू a का मान कितना है, -1 यहाँ -1 लिख दिएंगे। ठीक ना। अब क्या होगा, इधर भी जो है AC का भी मान -1 है। ठीक ना। तो -1 लिख देंगे। अब d बराबर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ऋण ऋण का धन, ऋण का ऋण हो गया, 4 × 9 = 4। ठीक ना। d बराबर कितना होगा, ये जो है ऋण 3 होगा। ठीक ना। देखिए ध्यान दे, का विविक्तकर ज्ञात करना है तो इसका इसमें गुणा होगा, x² माइनस 1/x इक्वल टू 1। अब x² माइनस 1 इक्वल टू x इधर आएंगे तो माइनस होगा। ठीक है। b² माइनस, देखिए गलत यहाँ लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिए यहाँ गलत हो रहा है। यहाँ पर b² माइनस 4ac निकालना है, b का मान यहाँ लिखेंगे, हम a का मान लिख दे रहे थे। यहाँ ध्यान दीजिए, ऋण 1 का वर्ग ऋण 4 इंटू a का मान ये हुआ 1 और c का मान क्या होगा,
अब सही है, एक का वर्ग 1 हो गया, ऋण 4 एक अन्नम 4 और ऋण का धन, ऋण और ऋण का क्या होगा, धन होगा और 4 एक अन्नम 4 और ये ऋण का वर्ग हो गया धन। अब 4 और 1 5 हो गया, ठीक ना। ध्यान दीजिए आप लोग, यह जो है क्या कह रहा है कि इसका विविधकर ज्ञात करना है, अर्थात डी का मान पूछ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक है यह ए का मान होगा और जो एक्स का गुणांक है बी का मान होगा और ये अचर पद है तो सी का मान हो गया। तो बी स्क्वायर का मान अर्थात बी का मान जो है ऋण 1 है तो ऋण 1 का वर्ग होगा, ऋण 4 गुणे 1 गुणे ऋण 1 बराबर 1 धन 4 बराबर 5, ये आंसर है, ठीक ना। गलत कर रहे थे हम भूल से, ठीक ना। अब आप लोग ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है छठवां, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्याएं क्रम से क्या होंगी। तो दूसरी जो उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तो हम मानेंगे, मान लिया दूसरी संख्या बराबर x हो तो पहली संख्या बराबर क्या होगी, दूसरी की 2 गुनी है अर्थात 2 गुणे x बराबर 2x होगी, ठीक ना। पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या 2x हो जाएगी। अब शर्त क्या है, शर्तानुसार क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे सीधे, ठीक ना। शर्तानुसार ये x धन 2x बराबर 24, तो 2 और 1 3x बराबर 24, तो x बराबर 24 बटे ये 3 आएगा नीचे, 3 बटे 24, x बराबर कितना आया 8, x बराबर कितना आया 8, अर्थात दूसरी संख्या बराबर 8, दूसरी संख्या बराबर 8 हो गया, x का मान आया तो दूसरी संख्या का मान 8 हो गया। पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर 2x, तो 2 गुणे 8 बराबर 16, पहली संख्या कितनी हो गई 16। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर 16 और 8, ठीक ना। तो पहली संख्या 16 हो गई, दूसरी संख्या 8 हो गई। अब क्या कह रहा, पहली संख्या जो है कह रहा उनमें से एक संख्या अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, दूसरी संख्या 2 गुनी हो गई, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन जो है हल करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।